जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबको मेरे चैनल में स्वागत है। मैथ्स बाय शुबीर #11। तो आज मैं बात करूंगा एसएससी जीडी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आज मैं बात करूंगा। आप सब लोग पूरा वीडियो देखें, ठीक है ना। देख लो पूरा वीडियो। मैं एक एक करके एक एक पॉइंट को आपको ठीक ठाक से समझा दूंगा, ठीक है ना। लगभग एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है ना। तो आज हम बताने वाले हैं आपको आप 2025 में पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करें, कैसे अपना फॉर्म भरे पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि आपका सही पोस्ट आप कैसे चुने। सबसे पहले आता है लगभग इस जीडी के अंदर 6 पोस्ट आते हैं। सबसे पहले एनसीबी का आप एनसीबी को चॉइस कर सकते हैं पहले में, क्योंकि ये इसका कटअप बहुत हाई जाता है, ठीक है ना, बहुत हाई एकदम। और ये टाउन एरिया में ही रहता है, यानी कि दिल्ली के आसपास, ठीक है ना। एनआईए ऐसे ही। फिर उसके बाद आती है 2 नंबर में आती है एसएसएफ। एक बेहतरीन एकदम बेहतरीन पोस्ट है ये एसएसएफ फोर्स। और ये एसएसएफ दिल्ली में ही रहता है। आप दिल्ली में हाई पोस्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो ये एसएसएफ है, और इसका तनख्वाह बहुत ही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो आती है एसएसबी में, ठीक है ना। मैं सब फोर्स के बारे में आपको बताऊंगा, कहाँ कहाँ ड्यूटी लगती है इस फोर्स का, सबके बारे में मैं बताऊंगा। आप पहले से एकदम पूरा वीडियो, ठीक है ना, पूरा का पूरा वीडियो आप ठीक ठाक से सुने, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ये इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में इसका ड्यूटी लगता है। ये नॉर्थ ईस्ट चला गया और नेपाल और भूटान के बॉर्डर में इसका ड्यूटी लगती है। इसका भी कटअप हाई जाती है, उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये फोर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यकीन मानो ये फोर्स बहुत अच्छा है। यानी कि सब फोर्स ही अच्छा है, लेकिन उसके बाद अपना जो इच्छाएं है, ये फोर्स मुझे चाहिए, वो फोर्स मुझे चाहिए, तो ये तो एकदम बेस्ट है, मैं बोलूँगा मेरी तरफ से। फिर उसके बाद आती है जो सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। ये भी एक बेहतरीन फोर्स है, लेकिन इसका छुट्टी कम है, लगभग 30-35 के दिन इसका छुट्टी है। लेकिन ये 13 मंथ की सैलरी तनख्वाह लेती है, ठीक है ना। और इसका काम है अपने भारतवर्ष में मेट्रो, रेलवे, ठीक है ना, यानी कि एयरपोर्ट में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में इसका रक्षा करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो आती है वो है CRPF। ये भी एक बेहतरीन फोर्स है, मैं जो बताने वाला हूँ ये भी एक बेहतरीन फोर्स है, ठीक है ना। बहुत अच्छा फोर्स है ये, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है ना। इससे क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। सारे भारतवर्ष में, ठीक है ना, सारे भारतवर्ष में इसका ड्यूटी रहता है, यानी कि नक्सल एरिया, जम्मू JNK, फिर उसके बाद चेन्नई, सब कुछ वगैरह सब जगह पर CRPF रहता है, सब जगह पर। यानी कि अपने देश के अंदर कोई अशांति, गोलजोग, ऐसे कुछ दंगाएं हो जाती है तो उसका रक्षा कौन करते हैं बताओ, ये CRPF करती है। फिर इसका तनख्वाह बहुत ही है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना।
और ये सीआरपीएफ से एक सुविधा है, आप सीआरपीएफ से रैपिड एक्शन फोर्स में जा सकते हैं, जिसके रैफ का कहता है। फिर उसके बाद कोबरा में जा सकता है, कोबरा जो हर कैंडिडेट का ड्रीम होती है। फिर उसके बाद जाती है वीआईपी सिक्योरिटी में, ठीक है ना। फिर जीडी बैटालियन में अब तो रह नहीं वाले हैं, तो ये इससे भी ज़्यादा और भी फोर्स में जा सकते हैं आप सीआरपीएफ से। फिर उसके बाद जो लास्ट में आती है वो है बीएसएफ, ओह सॉरी, फिर उसके बाद आती है एआर। एआर का मतलब क्या होती है, ये असम राइफल, यानी कि आपको नॉर्थ ईस्ट में आपका पोस्टिंग मिलेगा और तनख्वाह बहुत अच्छा है इसका, और नॉर्थ ईस्ट में आपका पोस्टिंग मिलेगा, यानी कि मणिपुर, नागालैंड, फिर उसके एक्सेट्रा साइड में आपका पोस्टिंग लगेगा, ठीक है ना। फिर आपका एकदम आपको आर्मी बनना है तो आप असम राइफल में ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। एकदम पूरा का पूरा ड्रेस ही पूरा आर्मी का है, एकदम पूरा का पूरा। आप असम राइफल में ज्वाइन करके आप मेजर तक जा सकते हैं, रैंक करके आप मेजर तक जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आया है बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या होती है, हमारा जो भारतवर्ष जो देश है, इस देश का रक्षा करती है अपने बॉर्डर पे, ठीक है ना। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ा। इसके भी अपना कमांडो बैटालियन है, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन बीएसएफ में कटअप बहुत ही कम जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपको चॉइस करूँगा, आप पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है ना, पहले एनसीबी या तो एनआईए दीजिए, एनसीबी दीजिए, फिर उसके बाद आएगा एसएसएफ, फिर उसके बाद आएगा एसएसबी, फिर उसके बाद आएगा सीआईएसएफ, फिर उसके बाद आएगा एआर असम राइफल, फिर उसके बाद आएगा सीआरपीएफ, फिर उसके बाद क्या आएगा, बीएसएफ सबसे कम कटअप जाती है। आप फर्स्ट चॉइस गलती से बीएसएफ दे दिया तो आप 160 में आप चाहे 150 ही क्यों ना पा जाए, आपको बीएसएफ भी नौकरी का मिलेगा। लेकिन आप मान लो कि बीएसएफ में कटअप 70 गया है, तो आपको क्या होगा, पहले से ही फर्स्ट चॉइस से आपको काउंट किया जाएगा, यानी कि एनसीबी इसका कटअप हाई गया है, ये नहीं मिलेगा, एसएसएफ नहीं मिलेगा, एसएसबी नहीं मिलेगा, सीआईएसएफ नहीं मिलेगा, एआर नहीं मिलेगा, सीआरपीएफ नहीं मिलेगा, तो बीएसएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे ही फ़ायदे बनता है, ठीक है ना। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस और चॉइस को, अपना चॉइस को ठीक ठाक से आप दीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।